नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। देख सकते हैं आप यहाँ का माहौल, जो लोग हैं कैसे खुशियाँ मना रहे हैं। 27 सालों बाद भाजपा दिल्ली में आई है। लोगों का रौनक देखिए एक बार। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ भैया लोग हैं, इन लोगों से मैं बात करूँगी। जो दिल्ली के बड़े बड़े चेहरे जो दावे करते थे कि आएंगे, हमारी ही सरकारें आएंगी, दिल्ली की जनता ने उनको ही पछाड़ दिया है। कैसे देखते हैं भैया अपनी इस जश्न को? देखिए, ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत है और 10 साल की जो विफलता आम आदमी पार्टी ने जो काम नहीं किए, सिर्फ बोलना किया। इस बार जनता ने कसम खा ली थी कि जैसे सराखों पे बिठाया था, ऐसी सराखों से लात मार के इनको यहाँ से भगाएंगे। और मुझे लगता है जिस स्टेट में भी ये जाते हैं, जब ये चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने बोला था मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा। आज आप देखिए, गोवा में चुनाव लड़े, हरियाणा में चुनाव लड़े, पंजाब में चुनाव लड़े, तो ये किस पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं? दिल्ली के पैसों से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली ने देखा आज हमारा समय व्यस्त जो बर्बाद हो रहा है वो जाम में लगने से हो रहा है। अब हमारे बच्चे जो है फ़ोन के माध्यम से ख़राब हो रहे हैं ग्रेफ वॉर में। आज हमारे जो बेचारे मजदूर भाई बहन हैं वो रोटी खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेफ वॉर में तो बिल्डिंगें बंद हो जाती है। ये कारण कौन है? फिर ये दोष देते हैं यूपी में किया, ये कहते हैं पंजाब में। तो जनता ने कहा इस बार बहाने की सरकार नहीं चाहिए, इस बार आपदा की सरकार नहीं चाहिए, इस बार बदल के रहेंगे। आप लोगों ने मिलके जो दिल्ली के बड़े चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए, उनको तो बिल्कुल साफ कर दिया है। देखिए, ये सौरभ भारद्वाज जी हुए, सत्येंद्र जैन हुए, और आप देखेंगे इनके बड़े चेहरे जो भी हैं उन सबको जनता ने नकार दिया है। क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। इन्होंने ना प्रदेश में किया, पूरी दिल्ली की जनता ने देखा, और ना इन्होंने अपने क्षेत्र में किया। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बाइट देने में, उसी में अपना ध्यान देते रहे कि हमको कैसे आरोप लगाने हैं। इन्होंने अभी भी आज से स्क्रिप्ट तैयार कर ली है कि हमको कैसे ईवीएम पे दोष देना है। क्योंकि ये जनता ने जो मत दिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ये आज भी गाली देते रहेंगे, कोसते रहेंगे। जबकि ये जनता के साथ इन्होंने फिर से एक आरोप लगाने वाली बात होगी, जैसे इन्होंने पूर्वांचल के भाइयों के साथ भी किया, जैसे इन्होंने दलित भाइयों के साथ भी किया। और यही उनकी वोट की चोट थी, जो मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये वोट की चोट इस बार भारी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे क्षेत्र में रहकर जो बाहर के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, उनको वोट के अधिकार के लिए तुम कहते हो कि आप बाहर जाकर गाँव में जाकर वोट दें। वो बेचारे दिल्ली पुलिस में और सीआरपीएफ सीआईएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, वो वोट अपने गाँव देने मधुबनी जाएंगे, यूपी गोंडा जाएंगे। आप ऐसे अत्याचार करोगे, आप ऐसे लोगों के साथ विरोध करोगे, आप जब बाहर की जनता के साथ विरोध करोगे, तो इस बार जनता ने ठान लिया था कि इनको भगाना है। और ये दिल्ली के एक पोस्टर भी आपने देखा होगा लॉन्च कर दिया है कि इनको ट्रेन में बिठाकर धुरी भेज रहे हैं। तो धुरी जो पंजाब की सीट है भगवंत मान की, वो भगवंत मान की सीट पर तय करे कि चुनाव कौन लड़ेगा। कैसे देखते हैं भैया ये जो 27 सालों बाद भाजपा सरकार आ रही दिल्ली में आई है, किस तरीके से? देखिए, जितना भी पिछले 2013 में जब केजरीवाल जी आए थे और जिस मुद्दों पर वो आए थे, वो सारे मुद्दे उनके विफल नज़र आए। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात विकास दूर दूर तक दिल्ली में कहीं नज़र ही नहीं आया। सड़कें हो, सीवरेज हो, बारिश का पानी जिसे नालियों में जाना चाहिए और नाली छोड़ के घरों में थे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर पे ग्राउंड फ्लोर पर रहना है या फर्स्ट फ्लोर पर रहना है। एजुकेशन के बेसिस पे उन्होंने स्कूलों का वादा किया, लेकिन वो भी इतने अच्छे नज़र नहीं आए। अगर हम परसेंटेज की बात भी करें पास होने वाले स्टूडेंट्स की, तो वो भी ज़्यादा नज़र नहीं आई। सारा का सारा मुद्दा इस वक्त विकास का था, जो एक तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फेल नज़र आई। और आज के नतीजे दिखाते हैं कि उनके जितने भी स्टार नेता थे, जिसमें आतिशी तो जीत गई हैं, सत्येंद्र जैन हैं और स्वयं केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, जिन सभी के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, लिकर स्कैम का जो चार्ज था, उस सभी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है पूरी तरह से। और उन्होंने ये साबित किया है कि दिल्ली में वाकई एक विकास वाली सरकार चाहिए। जनता ने तो मिलके इन सबका करियर ही खराब कर दिया। जो एक मूवमेंट से खड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी थी, वो अब एक तरह से शून्य नजर आ। मूवमेंट के तरीके से जैसे तो पानी का बुलबुला उठा और पानी का बुलबुला शांत हो गया। उनके पास कुछ भी जनाधार मुद्दे नहीं थे, आधार नहीं था उनके किसी भी विषयों का। उन्होंने जिस विषय पे भी राजनीति करी वो एक तरह से विफल नजर आए। और उनके स्वयं के कुछ नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग करते रहे। विकास एकदम ठप रहा और उसका जवाब आज दिल्ली की जनता के जो वोट दिए हैं उसके परिणामों से हमें नजर आता है। सर, जो लगातार मोदी जी अपनी रैली में कहते थे आपदा है ये, और अब तो आपदा हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आई है, वो सत्ता में आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को व आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक्सपोज करता रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने प्रदर्शन से लेकर लोगों तक पहुंचने तक कि किस ये लोग सच में
हमारे देश को और हमारी दिल्ली को खराब करने में तुले बैठे हैं। अभी अभी तो सबसे बड़ा आरोप लगना बाकी है कि ईवीएम हैक कर लिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत ही कॉमन मुद्दा है। अगर ये जीतते तो कोई ईवीएम हैक नहीं होता, क्योंकि पिछले 3 चुनाव ये लोग जीते हैं तब कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ। लेकिन अब इन लोगों ने कहना शुरू भी कर दिया है कि ईवीएम हैक हुए हैं और किसी न किसी तरीके से सभी ईवीएम को मैनेज किया गया है। ईवीएम हैक जो होता है वो जनता ही करके दिखाती है। जनता जिस तरफ आपको जब आपकी असलियत दिखाती है ना तो ईवीएम हैक ही लगता है। तो इसलिए जैसे बच्चा स्कूल में कभी कहता है ना, नहीं नहीं मैं तो लिख के आया था, मैं फेल कैसे होगा, तो ये उनकी वाली स्थिति है। क्योंकि ये सोचते हैं कि हमने काम बहुत किया, लेकिन ज़मीन पे वो काम कुछ नहीं है। जनता ने ईवीएम हैक किया और ये भारतीय जनता पार्टी को जिताया इस बार, और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास दिखाया है। और जो फ्लैट दिए है जहाँ मकान के तहत 2500 की जो घोषणा की है मोदी जी ने, वो दिखाया है। इनके शराब मंत्री सीटों को बदल कर आ रहे हैं। ये लोगों जनता ने देखा है कि इन्होंने काम नहीं किया, सीटें बदली क्यों है। ऐसा तो नहीं है सीटें डिसॉल्व हो गई हैं, पर सीटें बदली क्यों है तो ये समझ में आ गया, ये एक्सपोज हो गए। इस रिजल्ट का पता था कुछ? इनको पता था, इनको एग्जिट पोलों से पता चल गया था एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं। इनको बस ये आशा थी ये हरियाणा की तरह ऐसे नहीं, क्योंकि इस बार जनता ने जो करंट आपने देखा होगा, इस बार जो जनता के अंदर एक करंट था, लोगों के अंदर एक विद्रोह था। उन्होंने सोचा था मन में कि इस बार इनको उखाड़ फेंकेंगे, बताएंगे नहीं किसी को। हाँ जी, केजरीवाल जी के पैसे लिए होंगे। केजरीवाल ने जो बांटे हैं लोगों को घर में छुप छुप के, जैसे अतीशी जी का पीए पकड़ा गया था 5 लाख रुपए के साथ, इन्होंने पैसे बांटे होंगे। तो उसके साथ इनको विश्वास हो गया कि जनता को कि ये बस कह रहे थे कि भाजपा वाले पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं। नहीं, इनके लोग पकड़े गए हैं, आपने देखा होगा। इनके लोग पंजाब की गाड़ियों में माल भर भर के लाए हैं, शराब भर भर के लाए हैं, इनकी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। और उसी के कारण जो पैसा पंजाब में पहुंचाया गया है ना, पूरी दिल्ली का जो विकास का पैसा पंजाब में ले गए, प्रचार के लिए गोवा में ले गए, आज उसी के लिए, उनकी खिलाफत के लिए जनता ने इनको अपनी इनकी असलियत दिखाई है। और इनको यहाँ से बाहर फेंक देंगे उखाड़ के, ना ये लोकसभा में रहेंगे और ये दूसरे स्टेटों में भी इनको ऐसी जनता, पंजाब से भी आने वाले चुनाव में इनको यही मात मिलेगी। इनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली से तो हो ही गया है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। झूठ बोलने वालों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है। उन्होंने बच्चों के सिर पे हाथ रख के झूठ बोला था ना, कसम खाई थी ना कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा, साफ पानी दूंगा, जन लोकपाल लेकर के आऊँगा। 10 साल में असेंबली में कभी जन लोकपाल का मुद्दा नहीं आया। दिल्ली में पीने का पानी ऐसा मिलता है गटर से भी गंदा, आप उसको पीना तो दूर, क्या उसके आप कपड़े नहीं धुल सकते, घर की सफाई नहीं। खत्म करने आए थे आप लोगों ने तो उन्हीं को भ्रष्टाचार मुक्त में, भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, डूब गए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अपने शराब के ठेके खुलवा दिए। दिल्ली के जमुना की सफाई के लिए केंद्र ने 8,000 करोड़ रुपया दिया, वो सारा का सारा कहाँ गया कुछ पता नहीं। ट्रांसपोर्ट पूरा दिल्ली का खत्म कर दिया आपने। 7,000 बस में से घटते 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 कितना बस रह गया दिल्ली के अंदर? 1200-1300, वो भी मार्च में जाकर के ख़त्म हो जाएंगी। बसें ओवरेज हो गई हैं, चलते चलते आग लग जाती है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने अब आईना दिखा दिया है कि अब झूठ की राजनीति नहीं सबसे बड़ा आरोप लगना बाकी है, कहेंगे कि ईवीएम हैक कर लिया है। देखो, बेचारी ईवीएम ही बदनाम होती है। मतलब केजरीवाल 3 बार जीते दिल्ली में, 49 दिन की सरकार में रहे, 2 बार 5-5 साल रहे। जब ईवीएम हैक नहीं हुई तब उन्होंने 70 में से 67 सीट दिल्ली की जनता ने उनको दिया था। उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब है, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए थी, हम तो गलत जीत गए। नहीं बोला ना, 62 सीट आई, जब ईवीएम सही तो थी। नहीं कि ईवीएम हैक कर दिया। नहीं, जनता ने ईवीएम हैक किया है। जनता ने ईवीएम हैक कर दी है। अब की बार दिल्ली की जनता ने ईवीएम सही में हैक कर दी है। और जो केजरीवाल 10 साल से झूठ का पुलिंदा, जो पाप की गठरी बन रही है, वो घड़ा आज जो फूट चुका है। और इसके बाद केजरीवाल की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म है। राजनीति जिस तरीके से केजरीवाल लोकपाल बिल लेकर के अन्ना जी का सहारा लेकर के आगे दिल्ली की राजनीति में, मैं खुद 2011 में अन्ना आंदोलन में था। हमें भी ऐसा लग रहा था कि एक नई राजनीति करेंगे, एक पढ़ा लिखा बंदा है, देश की राजनीति युवाओं को रोजगार देगा। लेकिन उसने अपना शीश महल बनाया, जनता को बेवकूफ़ बनाया। क्या भैया, दिल्ली की जनता ने ईवीएम हैक कर लिया इस बार? हाँ मैडम, प्योर करा है, क्योंकि हमें दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते थे कि अगर दिल्ली में विकास देखना है तो आम आदमी पार्टी को लाओ, लेकिन आम आदमी पार्टी तो 2020 में उन्होंने खुद कहा था अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। हमने तो उनका कहा करा है, वो कहते थे अगर आपको मुझे जेल भिजवाना है तो आप भाजपा का बटन दबाएंगे। हमें तो भेज दिया ना जेल, अब तो जाएंगे जेल में। भाजपा का बटन दब गया है, अब जेल में जाएंगे। तो यही चाहते थे क्या?
हाँ मैडम, उनसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। मुझे तो इतनी जगह चाहिए जहाँ पे पैर पर। नेताओं की पार्टी खत्म की है आप लोगों ने? मैम कट्टर भ्रष्टाचारी खत्म करें, कट्टर भ्रष्टाचारी जिनके कण कण में भ्रष्टाचार है। सारे नेता जेल गए हैं, कौन सा ऐसा नेता है जो जेल नहीं गया? और बेल अगर मान लीजिए 1% को अगर केजरीवाल जीत भी जाते तो वो तो सीएम बन ही नहीं पाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उनके खिलाफ। तो सीएम कौन बन? अभी अब जीतेंगे बिहार जीतेंगे नवंबर में, बिहार में। अभी तो बिहार में